मूवी के स्टार्ट में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो जाकर अपने बेटे से कहती है कि उठ जाओ, उठने का टाइम हो गया है। इसके बाद ये अपने बेटे को कार में बिठाती है और ये लोग एक नई जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस लेडी का नाम लॉरा है। लॉरा जिस जगह पर जाती है वहाँ पर वो एक आदमी से मिलती है। ये आदमी उस घर का ऑनर है जिस घर में लॉरा ने अपने बेटे के साथ रहना है। फिर लॉरा अपने बेटे को घर लेकर जाती है और वहाँ जाकर उसको नया घर दिखाती है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा इस बात से खुश नहीं है। इसको ये नया घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये वापस वहीं पर जाना चाहता था जहाँ पर ये लोग पहले रहते थे। ये कहता है कि मुझे अपने पुराने घर जाना है, मगर लॉरा कहती है कि नहीं, तुम यहीं पर मेरे साथ रहोगे क्योंकि ये हमारा नया घर है। वहीं पर हम बच्चे को देखते हैं जो खेलते खेलते पास ही एक पॉन्ड तक पहुँच जाता है। अब लॉरा को शक होता है कि उसका बेटा कहाँ पर है। वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते पॉन्ड तक पहुँच जाती है। वो अपने बेटे से कहती है कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है और आइंदा तुमने यहाँ पर नहीं आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसका बेटा सो रहा है और लॉरा भी सोफे पर बैठी सो रही है। लॉरा ड्रीम में देखती है कि उसी तालाब में से एक मॉन्स्टर निकला है और वो एक लेडी को उसमें धकेल रहा है। जबकि हम लॉरा के बेटे को देखते हैं जो रूम में सो रहा था। तभी वो फौरन से चिल्लाने लगता है। वो अपनी मदर को बुला रहा था। अब जो लॉरा बहुत ज्यादा डरावना ड्रीम देख रही थी, वो जल्दी से अपने ड्रीम से जाग जाती है और अपने बेटे के पास भागती है। तो इसका बेटा कहता है कि मेरी विंडो के बाहर एक मॉन्स्टर है। लॉरा कहती है कि ये एक डरावना ख्वाब है, मैंने भी ऐसा ही डरावना ख्वाब देखा है, जबकि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। लॉरा के फोन पर किसी की कॉल आ रही है। अब ये कॉल पिक करती है। एक्चुअली में ये कॉल इसके हस्बैंड की थी। इसका हस्बैंड लॉरा से बात करना चाहता था, मगर ये अपने हस्बैंड से बात नहीं करना चाहती थी और साथ ही घर में अजीब अजीब बातें भी हो रही थी, जैसे कि टीवी खुद ब खुद बंद हो गया था और सोफा फट गया था। सोफे पर स्क्रैच के मार्क थे। तभी हम देखते हैं कि इसके फोन पर एक और कॉल आती है। अब जब ये कॉल पिक करती है तो ये कॉल इसकी मदर की थी। क्या आपने सबको बताया है कि मैं कहाँ पर आई हूँ? इसकी मदर कहती है कि मैंने तो किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड्स को बताया था जो तुम्हारे लिए परेशान थे। मगर ये गुस्सा करती है, आपने क्यों बताया? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब आपकी वजह से मेरे हस्बैंड को पता चल गया है कि मैं कहाँ पर हूँ। वहीं पर हम इसके बेटे को देखते हैं जो अभी भी अपने रूम में डर रहा था। मॉन्स्टर के आने से वहाँ पर लॉरा भी अपने मुंह पर ब्लैंकेट ले लेती है। अब इसको अपने बचपन की याद आती है जहाँ पर ये एक स्पेल पढ़ रही है और घोस्ट को बुला रही है। पर तभी इसके पास इसकी ग्रैंड मदर आती हैं। वो इसे कहती हैं कि तुम्हारे लिए जितना ये सब कुछ मुश्किल है, मेरे लिए इतना सब कुछ मुश्किल नहीं हुआ था। इसकी ग्रैंड मदर इसे पूछती हैं कि क्या अभी भी घोस्ट नहीं आया? तो ये कहती है वो तो सिर्फ बेसमेंट में ही आता है, वो यहाँ पर नहीं आता। कुछ देर बाद हम लॉरा को देखते हैं जो एक डॉक्टर को कॉल कर रही होती है। ये डॉक्टर को बताती है कि शायद उसको अपने लिए मेडिसिन चाहिए, इसको अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। तब डॉक्टर इसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मगर ये नहीं बताती। ये डॉक्टर को नहीं बताना चाहती थी कि ये कहाँ पर है। एक सीन में हम लॉरा को देखते हैं जो घर के ऑनर के पास जाती है और जाकर उसको बताती है कि घर का सिंक लीक कर रहा है और टीवी भी खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब इस घर के ऑनर इसको बताते हैं कि ये टीवी तो पहले लोग छोड़ कर गए हैं जो यहाँ पर रहा करते थे और टीवी के ठीक होने का खर्चा हम लोग नहीं उठा सकते और न ही हम लोग उसके खराब होने के जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट सीन में हम बच्चे को देखते हैं जो अभी भी मॉन्स्टर से डर रहा था। इसने अपने मुंह पर ब्लैंकेट लिया हुआ था। तभी वो मॉन्स्टर जो पॉन्ड में रहता था वो इसके रूम में आ गया था। ये मॉन्स्टर बच्चे को मारना चाहता था। अब लॉरा भी घर पर नहीं थी कि वो अपने बच्चे को बचा सके। वो घर के बाहर इसलिए गई थी क्योंकि बाहर आंधी चल रही थी। अब बच्चा ब्लैंकेट में है और मॉन्स्टर उसके आसपास था। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर बच्चे को अपने अंदर दबोच लेता है। बच्चा खुद को मॉन्स्टर से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और अपनी मदर को भी आवाज देकर बुला रहा था, मगर उसकी मदर तो घर से बाहर थी। अब जैसे ही वो थोड़ा सा घर के पास आती है, लॉरा को अपने बच्चे की आवाज आती है। ये घर के अंदर जाना चाहती थी, मगर तभी पता चलता है कि घर का डोर तो लॉक्ड हो चुका है। अब ये लॉक को खोलना चाहती थी। इसको समझ नहीं आ रही थी कि घर का डोर कैसे लॉक्ड हो गया। अब ये लॉक को तोड़ देती है और तोड़कर घर के अंदर एंटर हो जाती है और अब ये फौरन से अपने बेटे के रूम में जाती है जो दरवाजे पर खड़ा था, जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। ये अपनी मदर से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने घर वापस जाना है। ये अपने बेटे से कहती है कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे और जो कुछ भी हुआ वो एक ड्रीम था। लॉरा अपने बेटे को समझ ही नहीं रही थी, जबकि इसका बेटा बहुत ज्यादा डर चुका था।
अब इसके बाद ये लेडी खुद ही अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती है, जबकि इसका बेटा ड्राइंग बना रहा था। अब ये ड्राइंग में एक लेडी को बना रहा था। इसकी मदर पूछती है कि ये लेडी कौन है, तो ये बच्चा बताता है कि ये पॉन्ड लेडी है, ये वही तालाब में रहने वाली लेडी है। मैंने इससे बात की है, ये बहुत ज्यादा प्रीटी, बहुत प्यारी है और मैं इसको समझ गया हूँ और मैं अब इससे नहीं डरता। आपको भी पॉन्ड पर जाना चाहिए और इससे मिलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लेडी लॉरा तो इससे मिलना नहीं चाहती। ये अपने बेटे से कहती है जाओ, जाकर सो जाओ। अपने एक सीन में हम इसको वही काउच सीते हुए देखते हैं जो खुद ब खुद फट गया था। तभी ये अपने पीछे वही लेडी मॉन्स्टर को देखती है। ये उससे डर जाती है और भागने लगती है। तभी ये पानी में गिर जाती है। ये उसी पॉन्ड का वाटर था और ये उसकी गहराई में जा रही थी। अब ये जब पानी से बाहर आ जाती है तो इसके कपड़े गीले थे, मगर इसके कपड़े खुद ब खुद खुश्क हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर ये खड़ी थी वहीं पर इसका बेटा खड़ा था। ये अपनी मदर से पूछता है क्या आपने पॉन्ड लेडी को देखा? तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने बेटे से कहती है जाओ, जाकर सो जाओ, रात हो चुकी है। लॉरा का बेटा उससे कहता है कि वो लेडी आ चुकी है, मगर लॉरा उस पॉन्ड लेडी को अपने बेटे के आसपास नहीं देखना चाहती थी। अब इसका बेटा दरवाजा खोलना चाहता था, मगर ये अपने बेटे से कहती है कि दरवाजा मत खोलो। हम देखते हैं कि वो लेडी घर के अंदर आ जाती है। तभी लॉरा अपने बेटे को घर से बाहर ले जाती है। ये बहुत ज्यादा डर गई थी। इसका बेटा इसको हौसला देता है कि आप मत डरें, कुछ भी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों रात गाड़ी में ही गुजारते हैं। नेक्स्ट डे जब ये अपने बच्चे को स्कूल लेने जाती है तो कुछ बच्चे टीचर की तरफ देखते हैं और इसकी तरफ इशारा करते हैं। तो लॉरा अपने बेटे से पूछती है क्या तुमने बच्चों को तंग किया जिसकी वजह से वो तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे थे? तो इसका बेटा कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लॉरा कहती है कि मैं वेट करूंगी कब स्कूल से तुम्हारी शिकायत की कॉल आए। अब जब ये घर में आती है तो घर की ऑनर लेडी पहले ही से घर की तलाशी ले रही थी। तो लॉरा इससे कहती है आप जरूर घर में ड्रग्स चेक करने आई हैं, जिसका आपको मुझ पर शक है कि मैं लेती हूँ। तो ये लेडी कहती है तुम्हें लगता है घर में कोई प्रॉब्लम है, मगर घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अब मैं तुम्हें घर में रहने के लिए सिर्फ 1 महीना देती हूँ। इसके बाद तुम्हें घर को छोड़कर जाना है। नेक्स्ट सीन में हम लॉरा को देखते हैं जो कि सच में ड्रग्स ले रही थी और स्मोकिंग भी कर रही थी, मगर इसने ये बात सबसे छुपा रखी है। अब जब ये ड्रग्स और सिगरेट पी रही थी तभी इसका बेटा घर से बाहर उसी पूल के पास चला जाता है जहाँ पर वो पहले भी गया था। इसको भी ये बात पता चल जाती है। ये भी अपने बेटे के पीछे जाती है। तभी इसका बेटा ये कह रहा होता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद वो उसी लेडी के पास पॉन्ड में चला जाता है, मगर तभी लॉरा भी अपने बेटे को देख लेती है जो कि पॉन्ड में जा रहा था। तभी ये पीछे से अपने बेटे को बुलाती है। तभी हम देखते हैं कि इसका बेटा तालाब में डूब जाता है क्योंकि वो लेडी उसको अपने साथ ले गई थी। तभी ये फौरन से अपने बेटे को बचाती है और बचाकर तालाब से बाहर ले आती है। अब ये अपसेट रहने लग गई थी। ये अपनी जॉब से भी रिजाइन दे देती है क्योंकि जॉब वालों को ये पता चल जाता है कि ये अल्कोहल पीती है। और इसके बाद ये अपने बेटे को स्कूल लेने जाती है। तो इस बार इसका बेटा स्कूल में इसका वेट नहीं कर रहा था। ये अपने बेटे को ढूंढने लग जाती है कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। ये पुलिस को बताती है कि मेरा बेटा गुम हो गया है और सभी अब इसके बेटे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एक ऑफिसर इसके पास आती है और कहती है कि हम आपके बेटे को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि एक्चुअली में इसके बेटे की तो डेथ हो चुकी थी। इसके बेटे की डेथ 1 साल पहले हो चुकी थी और अब तक ये ख्याली दुनिया में रह रही थी क्योंकि ये इस बात को मानना ही नहीं चाहती थी कि इसके बेटे की डेथ हो चुकी है। अब ऑफिसर भी इससे पूछती है कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ था। कि उस ऑफिसर को बताती है कि एक दिन ग्रोसरी की चीजें लेने के लिए जब ये किचन में गई थी तभी इसको लगा कि इसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। तभी ये पॉन्ड की तरफ जाती है जो कि एक्चुअली में इसका बेटा पॉन्ड में डूब चुका था। ये अपने बेटे को उस पॉन्ड से बाहर निकालती है और उसको CPR ट्रीटमेंट देती है। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और इसके बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है, मगर एक्चुअली में इसके बेटे की डेथ हो चुकी थी। मगर इस लेडी का ये मानना था कि जब इसने अपने बेटे को ट्रीटमेंट दिया था तो वो ठीक हो गया था और अब तक ये ख्यालों की दुनिया में ही रह रही थी क्योंकि ये हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। अब ये ऑफिसर से कहती है कि मुझे पानी चाहिए। जब ऑफिसर वहाँ से जाती है तो ये भाग जाती है। अब जब ये बाहर आती है तो ये एक सिटी में थी और इसके बाद ये उसी सुनसान जगह पर जाती है जहाँ पर ये अपने बेटे के साथ रहा करती थी। अब ये अपने बेटे को ढूंढती है जो कि कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी ये डाइनिंग टेबल पर देखती है तो इसका बेटा इससे कहता
है कि मॉम मुझे यहाँ से जाना है। तभी ये अपने बेटे से कहती है कि हम नई जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। बच्चा यहाँ से जाना चाहता था। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाता है तभी अपने बेटे से कहती है कि तुमने मुझे छोड़कर नहीं जाना। तभी इसका बेटा इसको धक्का दे देता है। तभी हम देखते हैं कि घर में वही लेडी मॉन्स्टर आ जाती है। घर में सभी चीजें गिर रही थी। बहुत ही ज्यादा डरावनी सिचुएशन बन जाती है। वो मॉन्स्टर अब लॉरा के सामने थी। तभी मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाती है। अब ये अपने बेटे के पास जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी इसका बेटा कहता है कि मॉम जो कुछ होना था वो हो चुका है, मगर अब मुझे जाना होगा। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, मगर अब मुझे अपने घर वापस जाना ही जाना है। आप मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। आपको हकीकत को मानना होगा। ये अपने बेटे को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, मगर इसका बेटा अभी से दूर जाना चाहता था। हम नेक्स्ट सीन में इसी लेडी को देखते हैं जो अपने बेटे को उसी पॉन्ड के पास लेकर आई है। अब तभी उस पॉन्ड से वो लेडी बाहर आती है, मगर इस बार वो मॉन्स्टर लेडी नहीं थी, बल्कि वो तो एक प्रिटी लेडी थी। और इसका बेटा भी इसको यही बात बताता था कि वो लेडी बहुत ज्यादा प्रिटी और प्यारी है, मगर आज पहली बार लॉरा ने उसको असल फॉर्म में देखा था। अब ये अपने बेटे का हाथ उस लेडी के हाथ में दे देती है और वो लेडी इसके बेटे को पॉन्ड में ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लॉरा को देखते हैं जो आखिरकार इस ट्रॉमा से बाहर आ गई थी। इसने अपने बेटे की मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये अपने घर वापस जा रही थी जहाँ पर ये रहा करती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।